आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के कुछ फॉर्मूले जो कि जहां से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो कुछ फॉर्मूले हैं वो हैं रेशियो से रिलेटेड, और रेशियो में भी क्या है कि कुछ पार्ट होते हैं कि किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या रेशियो अगर हमें दिया हो तो उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। और जैसे अभी मैं करूंगा तो मैं बताऊंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या चीज, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही रेशियो का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में क्या है कि हम वहां दो से ज्यादा क्वांटिटी यानी 3 या 4 क्वांटिटी हम लेके चलते हैं, और प्रोपोर्शनल और रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो किसका है वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार रेशियो क्या है और प्रोपोर्शनलिटी क्या है। प्रोपोर्शनलिटी में भी क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है या नहीं है, या कोई भी हमें दे रखा हो वो नंबर प्रोपोर्शनल है या नहीं है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th 5th से। यूनिटरी में क्या होता है कि कोई भी हमें एक वैल्यू दे दी हो, और हमें अगर कोई भी वैल्यू दे दी हो और हमें वो वैल्यू एक से ज्यादा में निकालनी है या एक से कम में निकालनी है, एक की वैल्यू निकालनी है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर हम वही यूनिटरी मेथड को सेम जैसे हम और जितनी भी मैथ में अगर हम देखें, अगर हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो हम आगे जाके वो दिक्कत देती हैं। तो सेम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो। आखिरकार रेशियो क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा कोई भी हमें क्वांटिटी हो, उनके बीच में जो हम कंपैरिजन करते हैं वो हम क्या है फ्रैक्शन से दिखाते हैं, यानी डिवाइड से। और जो रेशियो को हम डिनोट करते हैं वो है 2 डॉट, यानी हम बोल सकते हैं कि वो 2 डॉट्स है। ये जो है ये रेशियो का साइन होता है कि किसी भी 2 क्वांटिटी के बीच में रेशियो निकालना हो, पहली क्वांटिटी को हम आगे रख लेंगे। जैसे मान लो कि पहला है हमारा नंबर ए और दूसरा है बी, तो हम इसको बोलेंगे ए रेशियो बी। यानी सिंपल हम इसमें क्या है कि इसका फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर में यानी ऊपर आएगा, दूसरा नंबर नीचे यानी डिनोमिनेटर में आएगा। सेम हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि रेशियो में कंपैरिजन कैसे करते हैं, या हम सिंपल फॉर्म ले लिया कि हमारे पास नंबर है 2:3। तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते कि अगर हमें 2 से ज्यादा क्वांटिटी दी हो तो उस केस में हम क्या है कंपैरिजन करते हैं। तो सिंपल सा अगर नंबर को हम 2 डॉट से दिखाते तो ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। रेशियो का मतलब है किसी भी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी या 2 से ज्यादा क्वांटिटी में कंपैरिजन करना। अब इस पे क्या है कि हमारा एक आता है क्वेश्चन रिलेटेड कंपेयर करना कि 2 रेशियो दे दिए, जैसे मान लो एक रेशियो ये हो गया और एक हो गया 3:5, और क्वेश्चन आ गया कि कंपैरिजन करो। कंपेयर का मतलब है कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो कैसे करेंगे उसका सिंपल सा है कि जो रेशियो में है उसको हम फ्रैक्शन में दिखा देंगे। ये हमारा फर्स्ट का हो गया 2/3 और दूसरे का हो जाएगा 3/5। अब अगर यहाँ हम फ्रैक्शन देखते हैं, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट सेम आता है तो हम न्यूमरेटर पार्ट देख लेंगे। अगर न्यूमरेटर से हम उसमें क्या है कि अगर कोई भी ग्रेटर या स्मॉलर है तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर मानो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम नंबर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, ट्राई करो, सोचो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें जो डिनोमिनेटर में होता है उसे क्या करना पड़ता है कि सेम करना पड़ता है। दोनों डिनोमिनेटर नंबर को हमें सेम नंबर लेके आना पड़ेगा। और ये सेम कैसे बनेंगे, सेम बनते हैं एलसीएम से। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में जैसे हमारे पास है 3 और 5, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एक नंबर होगा 3 से डिवाइड, तो ये हो गया 3 1 3, और ये 5 हो गया, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 हो जाएगा 1 से डिवाइड। तो हमारे पास ये नंबर आ गए 3 और 5, 3 और 5 की करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। यानी एलसीएम हमारा निकल के आ गया 15। एलसीएम हमारा आ गया 15। तो 3 हमारे पास है, 15 कैसा आएगा जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 5 से करेंगे। सेम इन द केस ऑफ नेक्स्ट फ्रैक्शन, 5 it is here and we multiply 5 by the 3, so we get the 15.
न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमने यहाँ इक्वल तो कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और 5 3 15। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सा है, यहाँ पर एक तरफ 10 है और एक तरफ 9 है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो 10 वाला है वो ग्रेटर होगा। अब लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन क्वेश्चन में तो ये नहीं थी, तो हम क्या देखेंगे 10/15 किससे आया है 2/3 से, तो यानी ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 और 9/15 हो जाएगा 3/5। ये तो हमारे पास रेशियो आ गया, फ्रैक्शन आ गया। लेकिन हमने क्या करा था रेशियो से स्टार्ट, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2:3 इज ग्रेटर देन 3:5। तो यहां से हमने देखा है कि रेशियो को हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो हम न्यूमिनेटर के करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रेशियो में पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कंपैरिजन आता है। दूसरा है कि कोई भी हमें रेशियो दे दिया और रेशियो में हमें निकालना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। जैसे कि हमें दे दिया 45 और रेशियो हम ले लेते हैं यहाँ 72। अब ये कितने से डिवाइड होगा, हमें कोई भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट निकालनी हो, रेशियो निकालना हो, सिंपलेस्ट कुछ भी निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं जो भी नंबर हमने दो ले रखे हैं उसको हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर का कहने का मतलब है कि सेम टेबल में आना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो 3 से हो सकता है और ये भी 3 से हो सकता है। तो चेक करते हैं, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 4 -3 1 और ये 5 15 हो गया, 3 5 15। तो ये तो हमसे डिवाइड हो गया 45। अब हम देखते हैं कि 72 डिवाइड हो सकता है क्या 3 से, तो 3 2 6 करेंगे, 7 -6 1 हो जाएगा, 1 और 2 12 हो गया, 3 4 12 हो गया। इसका मतलब है दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो गए। तो यहाँ 15 आ गया और ये हो गया 3 2 6 और 3 4 12। अब हम आगे देखते हैं क्या डिवाइड हो सकता है 3 से, तो हो सकता है 3 5 15 और 3 8 24। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नंबर किसी भी टेबल में नहीं आएंगे एक्सेप्ट 1 से भी करोगे तो सेम ही आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां पर वो दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ही हमारी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहां से हम क्या है सिंपल, इस तरीके से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिंपल का मतलब है कि जब तक डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर सेम टेबल से तो डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर डिवाइड नहीं होते तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा रेशियो का। अब प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या है कि उसमें हम ले लेते हैं 4 डॉट। पहला हो गया मान लो इन दोनों के बीच में रेशियो, ये प्रोपोर्शन हो गया, और यहाँ ले लिया B/3। अगर हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन दिखाते हैं तो या फिर हम देखें कि क्या ये प्रोपोर्शनल में है। सबसे पहले मान लो कि दो फ्रैक्शन रेशियो दे दिए फ्रैक्शन और हमने पूछा है क्या ये प्रोपोर्शनल है। तो जैसे कि मान लो हमने ले लिया 2/3 प्रोपोर्शन और 3/4। तो इसका मतलब क्या है जो लास्ट में होते हैं, ये जो लास्ट में हो गए इनको तो हम बोलेंगे एक्सट्रीम, और जो ये हमारे पास बीच में बचे इसको हम बोलते हैं मीन। कहने का मतलब क्या है कि जो मीन की मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होना चाहिए एक्सट्रीम के। तो बी यानी b⁻2, यहां से हम अगर देखें फॉर्मूले से इक्वल टू a×c। कहने का मतलब है अगर एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई मीन के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो वो क्या है प्रोपोर्शनल। जैसे कि हम इसके केस में देखते हैं, मीन हमारे पास बीच वाले हो गए तो 3 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू b और c, या हम a और c ले लेते हैं तो ये हो गया 2 4 8, 3 3 हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 है और 2 4 8। ठीक, तो यहाँ पर इक्वल नहीं आए, एक तरफ 9 है एक तरफ 8, तो इसको हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम आते तो ये हमारा प्रोपोर्शनल में
हो जाता। कंटिन्यू। अब कुछ क्या है, यूनिटरी मेथड देखते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या है, यूनिटरी मेथड में सिंपल है। जैसे कि मान लो हमें एक पेंसिल का कॉस्ट दिया है 7 रुपीज और हमें निकालना है कि 6 पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ। ये हमारा क्या होता है, यूनिटरी मेथड। यानी अगर एक की वैल्यू दे रखी है तो ज्यादा की निकालनी है, अगर ज्यादा की निकालनी है तो ज्यादा की दे रखी है तो 1 की निकालनी है। तो इस तरह में 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लो 1 पेंसिल का कॉस्ट दे दिया 7 रुपीज, अगर हमें 6 का निकालना हो तो ये सिंपल सा फंडा इसमें याद रखना कि अगर कम की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की निकालनी है तो कम से ज्यादा के तरफ जाने के लिए, यानी कम से ज्यादा की वैल्यू निकालोगे तो हम उस केस में करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर हम ज्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं, यानी ज्यादा की दे रखी है कम की निकालनी है, तो उस केस में करते हैं डिवाइड। सिंपल सा ये रूल बहुत जगह यूज होता है। यहाँ कोई रटने की याद नहीं, हिंदी में याद कर सकते हो, सिंपल सा हो जाएगा याद भी। तो जैसे कि हम देखते हैं कम की वैल्यू 1 की दे रखी है और 6 की निकालनी है, तो कम की दे रखी है 6 ज्यादा हो गया, ज्यादा की निकालनी है तो ज्यादा के केस में करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ एक पेंसिल की कॉस्ट है 7 रुपीज, 6 की निकालनी है तो हम क्या कर देंगे 7 रुपीज की मल्टीप्लाई 6 पेंसिल से, तो हमारे पास आ गया 42 रुपीज। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, यूनिटरी मेथड से हमने जो है कॉस्ट निकाल ली। अब हम दूसरे तरीका देखते हैं कि अगर ज्यादा की दे रखी है, मान लो 10 पेन का कॉस्ट दे रखा है 60 रुपीज और हमें निकालना हो एक का, तो एक का कम निकालेंगे। कम के लिए क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास है 60, डिवाइड करोगे 10 से, जो यहाँ वैल्यू है उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 रुपीज। तो ये हो गया यूनिटरी मेथड। यानी इस केस में हमने क्या देखा कि ज्यादा की वैल्यू दे रखी है और कम की निकालनी है, तो कम के केस में हम क्या करेंगे डिवाइड। अब एक तीसरे टाइप का बन जाता है कि जैसे मान लो इसी में हम ऐड कर देते हैं कि 10 की कॉस्ट दे दी और हमें निकालनी है 15 पेन की कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक के लिए निकालेंगे, तो एक के लिए ये हो गया कम के लिए हम करेंगे डिवाइड। अब मान लो हमने 15 पेन की निकालनी है, तो उसमें क्या है कि 10 की तो दे रखी है लेकिन 50 की कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें 1 पर जाना होगा। 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यानी अगर हम ज्यादा की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें 1 की निकालनी है। तो 1 के लिए हमने देखा यहाँ डिवाइड हो गया, और अब हमें 15 की निकालनी है, जो कि 15 क्या है 1 से ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया, और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ 15 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 रुपीज। तो ये हमारा था यूनिटरी मेथड। ये 3 तरह के हमने टाइप देखे हैं कि अगर ज्यादा की दे रखी है तो कम की कैसे निकालेंगे, तो ये यूनिटरी था। अब अगर हम परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज की किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो परसेंटेज का क्या डेसिमल में सबसे पहले हम चेंज करेंगे उसको परसेंटेज में। तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल दे दिया 2.3 और इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम कैसे करेंगे कि 2.3 का हमने पॉइंट नीचे ले लिया। परसेंटेज में अगर कोई भी चीज करनी होती है तो वो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहां से 0 से 0 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 230%। कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी चीज का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पहला टाइप ये था कि डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करेंगे। दूसरा है कि अगर A/B जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब है कि फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे। जैसे मान लिया 2/3 हमने ले लिया और इसको चेंज करना है परसेंटेज में, सेम परसेंटेज के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 200/3। अब इसे जो भी हम डिवाइड करेंगे, जैसे 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, 16.6%। तो यहां से हमने क्या देखा है कि फ्रैक्शन चेंज हो गई है परसेंटेज में। तो ये दूसरे टाइप का था परसेंटेज में कि कन्वर्जन कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा है कि परसेंटेज अगर हमें दे रखी है
उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और अगेन लास्ट में रेशियो में। जैसे कि हम मान लो हमारे पास है 20%, इसको चेंज करना है डेसिमल में और फ्रैक्शन में एंड द लास्ट रेशियो में। तो हम इसको कैसे करेंगे कि मान लिया हमने परसेंटेज 20% हो गया, तो परसेंटेज का 100 नीचे आ गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 2/10। तो पॉइंट डेसिमल में अगर कोई भी कन्वर्टर नीचे हम देखेंगे कि उसमें 0 है नहीं, 1 0 है तो पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, तो ये हो गया 0.2। तो ये तो हमारा पहला हो गया कि परसेंटेज से डेसिमल में कैसे चेंज होगा। अगर फ्रैक्शन में देखें तो हमने देखो यही देखा है, फ्रैक्शन क्या हो गया 2/10, फ्रैक्शन A/B की टर्म में होता है, तो ये भी हो गया हमारा 2/10, फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब रेशियो में कैसे चेंज होगा कि जो भी हमारे पास, जैसे फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 2/10, तो रेशियो में क्या होता है, पहला नंबर ऊपर वाला नंबर पहले आता है रेशियो, और नीचे वाला नंबर बाद में चला जाता है। अब इसको हम क्या देख सकते हैं, सिंपलेस्ट में चेंज कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 5 10, तो यानी यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 1:5। तो इस तरह से हम परसेंटेज वाले में कुछ तरह की कन्वर्जन कर सकते हैं।